ईशान किशन क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा खिलाड़ी जिसे कभी नेक्स्ट ओपनर कहा जाने लगा था, आज उसे टीम में जगह ही नहीं मिल रही है। जिसे कभी धोनी का रिप्लेसमेंट बताया जा रहा था, आज उसे बीसीसीआई लगातार इग्नोर कर रही है और यहां तक कि इन्हें सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट से भी बाहर कर दिया गया है। तो आखिर क्यों बीसीसीआई इन्हें लगातार इग्नोर कर रही है और क्यों इन्हें सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट से बाहर किया गया है, और क्या दोबारा टीममेट्स ईशान किशन को जगह मिलेगी या नहीं, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए शुरू करते हैं। ईशान किशन का जन्म 18 जुलाई 1998 को हुआ था। इनके पिता कॉन्ट्रैक्शन का बिजनेस करते थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। ईशान किशन दो भाई थे। बड़े भाई का नाम राज था और ये दोनों लोग ही बचपन से क्रिकेट खेलना शुरू किए थे। मगर इनके पिता को पता था कि क्रिकेट में करियर बनाना बहुत ही कठिन है, इसलिए वे चाहते थे कि कोई एक भाई पढ़ाई करे या फिर मेरा बिजनेस संभाले। ये सुनने के बाद ईशान किशन के जो बड़े भाई थे, उन्होंने अपने करियर को सेक्रीफाइस करके ईशान को खूब प्रैक्टिस कराने लग गए थे। ईशान स्कूल टाइम से बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने लग गए थे। एक दिन जब उनके स्कूल में मैच हो रही थी तो उनकी टीम का विकेट कीपर नहीं आया था, तो उस दिन ईशान किशन को विकेट कीपिंग दी गई थी। तब ईशान को विकेट कीपिंग अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन ईशान किशन बचपन से ही नटखटी व मजाकिया थे और उन्होंने देखा कि विकेट के पीछे से खिलाड़ियों से ज़्यादा मजा लिया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने विकेट कीपिंग भी करना शुरू कर दिया। ईशान किशन पढ़ाई के कारण अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे, वे क्रिकेट को टाइम नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ने के कुछ ही दिन बाद अंडर 14 के ट्रायल्स में गए, जहां उनका सिलेक्शन हो गया। अगर यहाँ का जो क्रिकेट एसोसिएशन था, बीसीसीआई से कुछ अनबन के चलते इनको हटा दिया गया था, इसीलिए ये बिहार को छोड़कर झारखंड टीम में आ गए। यहाँ इन्होंने अंडर 14, 16 और 19 में इनकी बैटिंग अच्छी होने के कारण इनका सिलेक्शन ऐसे ही हो जाता है और देखते ही देखते इनका सिलेक्शन रणजी में भी हो गया था। और रणजी में ये बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन करते हैं, जहाँ इन्होंने एक मैच में 273 रन बना दिए थे, जो कि अभी तक का झारखंड का हाईएस्ट स्कोर है। और 2016 में ये अंडर 19 टीम के कप्तान बन जाते हैं और इनकी कप्तानी में इंडिया अंडर 19 टीम का वर्ल्ड कप खेलने जाती है। बांग्लादेश में यह वर्ल्ड कप हुआ, जहां इनकी टीम फाइनल में वेस्ट इंडीज़ से हार जाती है, मगर यहां इनकी कप्तानी की खूब तारीफ की जाती है। इसी सेम टाइम पे 2016 में आईपीएल में गुजरात लायंस ने इन्हें अपनी टीम में शामिल किया, मगर यहां इन्होंने 5 मैच में 42 रन ही बना पाते हैं। मगर आईपीएल 2017 में इन्होंने 277 रन बनाए थे, मगर 2017 में गुजरात लायंस ने इन्हें रिलीज़ कर दिया था। और जब आईपीएल ऑप्शन हुआ तो एमआई ने इन्हें 6.2 करोड़ में ख़रीदा था। इस साल ये 275 रन ही बना पाते हैं, लेकिन आईपीएल में ये हर साल मुंबई इंडियंस इन्हें रिटेन करती है और 2020 में भी मुंबई ने इन्हें 6 करोड़ में रिटेन किया था और इस साल इन्होंने 516 रन बनाए थे और इसी साल मुंबई अपने 5वां टाइटल भी जीत जाती है। और 2020 के आईपीएल परफॉर्मेंस के चलते 2021 में इनका सिलेक्शन इंडियन टीम में भी हो जाता है, जहां इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 में अपने पहले ही मैच में ये 50 मार देते हैं। और इसी सेम टाइम पर 18 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ इनका ओडीआई डेब्यू भी हो जाता है। और कमाल बात तो ये थी कि इसी साल वर्ल्ड कप टीम में भी इनका नाम आ जाता है। हालांकि वर्ल्ड कप में इनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, मगर जब आईपीएल 2022 आया तो मुंबई इंडियंस ने रोहित के बराबर ईशान किशन को पैसे दिए 15 करोड़, जहां इन्होंने इस सीज़न 418 रन बनाए मुंबई के लिए। देखिए कि ईशान किशन आईपीएल और घरेलू मैच में तो खूब प्रदर्शन कर रहे थे, मगर टीम इंडिया में इन्हें केवल बैकअप के तौर पर ही खिलाया जाता था। 2022 में दिसंबर के महीने में इंडिया और बांग्लादेश की ओडीआई सीरीज चल रही थी। इंडिया 2-0 से पीछे चल रही थी, जहां तीसरे मैच में रोहित शर्मा चोटिल हो जाते हैं और इनकी जगह पर ईशान किशन को खिलाया जाता है, जहां इन्होंने इस मैच में 131 बॉल पर 210 रन बना देते हैं, जो कि अभी तक का ओडीआई का फर्स्ट डबल सेंचुरी है। इंडिया ये मैच जीत जाती है और 2023 में आईपीएल में इन्होंने 454 रन बनाते हैं और इसी साल वर्ल्ड कप का सिलेक्शन होना था। सबको यही लग रहा था कि ईशान का सिलेक्शन पक्का है वर्ल्ड कप के लिए, मगर आईपीएल के बाद इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज़ होती है, जहां ईशान किशन को बेंच पर ही बिठाया गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की सीरीज़ होती है, जहां रोहित शर्मा को रेस्ट दिया गया था और उनकी जगह ईशान किशन को खिलाया गया था, मगर ईशान किशन इस सीरीज में फ्लॉप हो जाते हैं।
अभी तक तो सब कुछ सही ही चल रहा था। सबको लग रहा था कि ईशांत का नाम वर्ल्ड कप में आएगा, मगर वर्ल्ड कप से पहले वे दिलीप ट्रॉफी खेलने से मना कर देते हैं। अब देखिए कि जब किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन इंडियन टीम में होता है तो डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस देखकर होता है, लेकिन जब इन्होंने डोमेस्टिक खेलने से मना कर दिया तो लोग इन्हें ट्रोल करने लगे, बोलने लगे कि ये सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं। मगर लोग कुछ भी कहें, बीसीसीआई इन्हें लगातार मौका दे रही थी। 2023 वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप हुआ, जहां इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एक मैच में ईशांत किशन ने हार्दिक पांड्या के साथ 150 रनों से ज़्यादा की पार्टनरशिप की, जहां इन्होंने अकेले ही 81 बॉलों पर 82 रन बनाते हैं। हालांकि ये मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। परफॉर्मेंस के चलते इनका वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन हो जाता है, मगर यहाँ पर इन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं। अब देखो, ईशांत किशन को भले ही मौके नहीं मिल रहे थे, मगर वे प्रैक्टिस और लगातार कर रहे थे और टीम के साथ भी ट्रेवल कर रहे थे। इसलिए वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद इन्होंने बीसीसीआई से रेस्ट की मांग की, अगर बीसीसीआई ने इन्हें रेस्ट देने से मना कर दिया और इन्हें ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया टी20 सीरीज़ खेलने के लिए भेज दिया, जहां इन्होंने लगातार 50 पर 50 मारते हैं। और जब इसी टीम के साथ टेस्ट सीरीज़ होनी थी तो इन्होंने एक बार रेस्ट की मांग फिर से की, मगर इस बार इन्हें रेस्ट दे दिया गया। अब देखो, ईशान किशन ने रेस्ट तो ले लेते हैं, मगर सबसे पहले ये पार्टी करते दिखे गए, उसके बाद बड़े भाई राज के साथ दुबई में घूमते दिखे गए, फिर उसके बाद केबीसी में भी देखे गए। ये केवल रेस्ट के नाम पर मज़े ले रहे थे। इसी सेम टाइम पे जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ होनी थी तो इन्हें बुलाया गया, तो इन्होंने कहा मुझे और रेस्ट चाहिए। और इसी टाइम पे जब राहुल द्रविड़ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर ईशांत को टीम में मौका लेना है तो इन्हें डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, मगर ईशांत किशन ने डोमेस्टिक खेलने से मना कर दिया। इसीलिए बीसीसीआई ने इन्हें नेशनल कॉन्टेक्ट से भी हटा देती है। और अब तो आईपीएल 2025 के लिए एमआई ने भी इन्हें रिलीज़ कर दिया था और एसआरएच ने इन्हें अपनी टीम में शामिल किया था। तो क्या लगता है आपको कि क्या ईशांत किशन को अब टीम इंडिया में दोबारा मौका मिलेगा या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर